नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो लड़कियों के विवाह से संबंधित है। कई लड़कियों का मेरे पास कुंडली आता है जो 1990 बॉर्न है, 1986 बॉर्न है, 1985 बॉर्न है, उनकी अभी भी शादी नहीं हुई है। और कुछ लोग विवाह योग्य हैं, वर ढूंढ रही हैं, 1995 की हैं, 92 की हैं या 96 की हैं, उनके भी विवाह में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब मैचिंग फिक्स ही नहीं हो रहा है। क्या कारण है? तो लड़कियों का जो विवाह का कारक ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि या तो लड़कियों का जो विवाह में जो देरी होती है उसका कारण ये है कि या तो बृहस्पति नीच का होगा, या वो किसी ऐसे हाउस में प्लेस्ड होगा दुश्मन के घर में जो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा होगा, सहयोग नहीं कर रहा है शादी करने में। नौमांस में नीच का होगा, या बृहस्पति की डिग्री बहुत कमज़ोर होगी, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में होगा, उसके पास पावर नहीं है रिजल्ट देने का। तो जब बृहस्पति लड़की की कुंडली में सहयोग नहीं कर पाता है, एनर्जी नहीं दे पाता है, तो लड़की की विवाह में देरी आने लगती है। एक और कारण है कि अगर सप्तम भाव का मालिक छठे बैठ गया हो तो लॉस ऑफ पार्टनर योग हो जाता है, उसके कारण भी डिले होता है मैरिज में। ये तो लड़कों और लड़कियों दोनों के कुंडली में अप्लाई करता है। तो आज हम बेसिकली लड़कियों की कुंडली के बारे में बात करेंगे कि बृहस्पति को कैसे हम एनर्जी प्रदान कर सके उपायों के द्वारा, और जिससे कि लड़की की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो दशा महादशा और जुपिटर का ट्रांजिट तो हमें देखना ही पड़ेगा, चंद्र कुंडली से भी और लगन कुंडली से भी। तभी विवाह का जो समय होता है उसी से पता चलता है कि समय आ गया है विवाह का। लेकिन वो समय हाथ से निकल नहीं जाए, वो समय जो हाथ से निकल जाएगा अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर रहेगा। तो यानी कि ऐसा तो नहीं है कि 1990 बॉन्ड या 86 बॉन्ड को विवाह का वो नहीं मिला होगा, कई बार मौका मिला है, लेकिन रिश्ता होते होते टूट जाता है, या रिश्ता बनते बनते कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसका कारण ही है कि विवाह का संयोग बन रहा है लेकिन विवाह हो नहीं रहा है। विवाह हो नहीं रहा है तो उसका कारण है कमज़ोर बृहस्पति, नीच बृहस्पति, गलत हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति। तो बृहस्पति एक बहुत ही कारक ग्रह है लड़कियों के लिए विवाह कराने में। तो आपको क्या करना चाहिए? अब हम बिना उपाय के तो होगा नहीं। अब ये तो चूँकि नेटल चार्ट में बृहस्पति का जो पोजीशन है या डिग्री है या उसका वीक पॉइंट है ऐसा है कि वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है मैरिज में, तो या तो आप आजीवन अविवाहित रहेंगे, और होगा भी तो मैरिज चलेगा नहीं, क्योंकि बिना अच्छे बृहस्पति का मैरिज भी नहीं चल पाता है, लड़कियों का डिवोर्स हो जाता है। तो हमें बृहस्पति को तो ठीक करना बहुत आवश्यक है। तो कुछ लोगों की पत्रिका में बृहस्पति के लिए एनर्जी देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए हमने उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। वो अगर आप उपाय करेंगे तो विवाह में देखिएगा जो आपकी रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। पहला उपाय अब आप नोट कर सकते हैं, और ये वीडियो आप बार बार सुन भी सकते हैं, पता लग जाएगा आपको। देखिए, बृहस्पति का जो मंत्र है वो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और म हम बोलेंगे, ब्रिम नहीं बोलेंगे, ब्रिम मतलब म वाले से बोलेंगे, दोनों होंठ सटना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सांसारिक सुख प्राप्त करना। विवाह जो है एक सांसारिक सुख की प्राप्ति है। तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका जाप करना है 108 बार डेली मॉर्निंग में स्नान करने के बाद, पूरब दिशा की ओर मुँह करके। और कितने दिन तक करना है? 176 दिन तक लगातार करना है। और जब आप 176 दिन तक करेंगे तो ये 19,000 बार
हो जाएगा। तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, यानी ये मंत्र अनलॉक हो जाएगा, फिर आपको रिज़ल्ट देने लगेगा। और इस लड़कियों का 5 दिन जो आता है वो दिन आप छोड़ दीजिएगा। फिर जब आपका छठा दिन हो जाए आप उस दिन से रिज्यूम कर लीजिएगा। महीने के हर 5 दिन आपको छोड़ना होता है, वो आप छोड़ दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छठे दिन से रिज्यूम करना है, फ्रेश स्टार्ट नहीं करना है, रिज्यूम करना है। तो 19,000 बार, तो 176 दिन, 5 दिन वो छोड़ के तब 176 दिन आप जोड़िएगा। 19,000 जब हो जाएगा तो ये मंत्र अनलॉक हो जाएगा। जब अनलॉक हो गया तो रोज़ आपको कम से कम 11 बार डेली करना है, मॉर्निंग में स्नान करने के बाद पूरब दिशा की ओर मुँह करके, जिससे कि ये सिद्ध जो आपने कर लिया है मंत्र, ये जीवित रहे। ठीक है जी। तो पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय, आपको ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर के कपड़े पहनने हैं। लेकिन ये कहना तो बड़ा आसान है कि रोज़ तो आप पहन नहीं सकते हैं, लेकिन थर्सडे को तो ज़रूर पहनना है। एक एक दिन बीच करके पहनिए। और जिस दिन नहीं पहन रहे हैं या पहन भी रहे हैं तो येलो कलर का रुमाल ज़रूर रखिए अपने पास। जब आप रुमाल रखेंगे और येलो कलर का कपड़ा पहनेंगे तो बृहस्पति किस कलर को सिग्निफाई करता है? येलो कलर को, पीला रंग को। वो बृहस्पति में एनर्जी आएगी। तो येलो कलर का कपड़ा पहनना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 कपड़ा पहनते हैं, 6 कपड़ा पहनते हैं, कम से कम एक पहनिए येलो डेली। और रुमाल तो डेली रखिए, 6-7 रुमाल खरीद के रख लीजिए येलो कलर का, और उसको आप डेली एक लगा अपने पास रखिए। अपने पास रखिए। ऑफिस जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन अपने पास रखिए। मार्केट जाइए फिर भी अपने पास रखिए। 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय, थर्सडे आपको येलो कलर का खाना खाना है। अब उसमें चने की दाल आ गई, चने का पकौड़ा आ गया, कढ़ी आ गया, पीले रंग की दाल आ गई, पीले रंग का शिमला मिर्च आ गया, केला आ गया, पीले और जो फ्रूट्स होते हैं वो जैसे ये आपके जो पाइनएप्पल होता है वो होता है। फिर इसी तरह से और भी जो पीले रंग का होता है खाना। चावल भी खा रहे हैं तो थोड़ा उसमें या तो केसर मिला दीजिए या फिर उसमें हल्दी मिला दीजिए, पीले रंग का हो जाएगा। थर्सडे के मिठाई खाइए, वो भी पीले रंग का। पीले रंग का खाना खाने से बृहस्पति को मजबूती मिलेगी। तो ये तीसरा उपाय हो गया। थर्सडे को तो ज़रूर करना है, बाकी दिन भी आप कर सकते हैं। अब आप आ जाइए चौथे उपाय पे। चौथा उपाय ये है कि आपको रोज़ स्नान करने के पहले केले के वृक्ष में जल डालना है और उस जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके डालना है। ठीक है। और जिस पानी से आप स्नान करते हैं उसमें भी एक चुटकी हल्दी मिला के करना है। इससे भी बृहस्पति को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये इतने तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद नेक्स्ट उपाय, चंदन की खुशबू आपको अपने जीवन में उतार लेना है। क्योंकि बृहस्पति नेटल चार्ट में वीक है तो पूरी ज़िंदगी तंग करेगा, वैवाहिक जीवन में भी तंग करेगा, विवाह के उपरांत भी तंग करेगा। तो हर समय चंदन की खुशबू लगा के रखिए। देखिए चंदन की खुशबू मैं दिखा रहा हूँ, ये इत्र है, चंदन का इत्र है। आप देख रहे होंगे ये इस पर सैंडल लिखा हुआ है। इसको आप हमेशा यूज़ करिए, सुबह स्नान करने के बाद, दोपहर में, शाम को, रात को, मतलब हमेशा कोई भी आपके पास आए तो आपको चंदन की खुशबू उसको पता चले कि अगले ने लगा के रखा है। और ख़ासकर जिस दिन लड़के के साथ मीटिंग हो, लड़के के मम्मी पापा आ रहे हों या उनके कोई परिवार वाले आपको देखने आ रहे हों, मीटिंग करने आ रहे हों, तो उस दिन तो पीले रंग का कपड़ा और चंदन की खुशबू ज़रूर लगाइए। और चंदन की खुशबू केवल इत्र में नहीं, आप सोप यूज़ करते हैं, लिक्विड सोप यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं, कार फ्रेशनर यूज़ करते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कोई भी सेंटेड पदार्थ, पाउडर, लोशन, कोई भी यूज़ करते हैं, सब सैंडल बेस्ड होना चाहिए, उसमें से चंदन की खुशबू आनी चाहिए। यानी आपको पीले रंग और चंदन की खुशबू को अपने जीवन में उतार लेना है।
खान पान के द्वारा भी, कपड़े के द्वारा भी और चंदन की खुशबू के द्वारा भी। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट, हमेशा थर्सडे के थर्सडे कम से कम बुधवार के रात को आप चने की दाल भिगो दीजिए। सुबह में 4-5 रोटी बनाइए चने की दाल और उसमें गुड़ डाल करके अपने हाथों से गाय को खिलाइए। और जब गाय को खिलाइए उसका जो जो वो ऐसे ऐसे जो उठा हुआ कुबड़ा जिसको बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं उसको, पीठ पर जो उभरा हुआ रहता है उसको प्यार कीजिए, नहीं तो सर प्यार कीजिए। जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो बृहस्पति का एरिया होता है, आप वहाँ प्यार करेंगे या सर पे प्यार करेंगे तो गाय में 33 कोटि देवता रहते हैं, वो एनर्जी आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। और इससे क्या होगा, बृहस्पति में मजबूती आएगी, शादी में जो आपकी रुकावट आ रही है वो दूर होगी। और अगर हो सके तो वीक में 2 दिन 3 दिन खिलाइए, लेकिन कम से कम थर्सडे को तो ज़रूर खिलाइए। चने की दाल या ये येलो कलर का फ्रूट हो, गुड़ तो डालिए, रोटी डालिए, फ्रूट डाल दीजिए, येलो कलर का मिठाई डाल दीजिए। गाय को आपको खिलाना है और 15-20 मिनट खूब प्यार करना है। गौ माता को जो प्यार करेंगे वो आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी जो अंदर निगेटिविटी है वो ख़त्म कर देंगे। जुपिटर अगर कमज़ोर होता है ना तो हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाती है, तो उसको हमें दूर करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप ये उपाय करें। ठीक है, अब आ जाइए, हर थर्सडे को रात को सोते समय थोड़ा सा दूध लीजिए, उसमें हल्का हनी मिलाइए और केसर मिला के वो दूध पी लीजिए। अगर केसर नहीं है तो हल्दी मिला के वो दूध पीजिए। पीले रंग का मतलब दूध होना चाहिए, या केसर से आप कर लीजिए या हल्दी से कर लीजिए और उसमें थोड़ा हनी मिला दीजिए, या आप मिश्री भी मिला सकते हैं, चीनी भी मिला सकते हैं। तो आप रात को सोते समय ये दूध का सेवन डेली किया करें। एक ही कप पिएं लेकिन ज़रूर पिएं। अब आपको क्या करना है, हर थर्सडे को, चूँकि बृहस्पति हमें कमज़ोर है तो इसको बल कैसे प्रदान करेंगे। अगर हम पुखराज पहनेंगे तो वो क्या करेगा, बृहस्पति की नीचता और बढ़ा देगा, उसको कमज़ोर और करने लग जाएगा। तो उसको पुखराज से हम ठीक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम बृहस्पति से रिलेटेड जितने आइटम है डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे, गरीबों को डोनेट करेंगे। क्या है, येलो कलर का कपड़ा है, येलो दाल है, येलो कलर की मिठाई है, येलो कलर का फ्रूट है। ये सब हम दान करेंगे किसको, गरीबों को और डिप्राइव्ड पीपल को। दिखावे के लिए नहीं, एकदम हृदय से आप करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये सब आइटम आप डोनेट करेंगे, उनको दान देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। देखिए आपका कैसे नहीं शादी होता है, बिल्कुल होगी शादी। अब आ जाइए, चूँकि मैं आपको कहा कि आप पुखराज मत पहनिए, पुखराज पहनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब हमारा ग्रह ठीक होता है तो उसको और बल देने के लिए पुखराज रत्न की धारण की जाती है। लेकिन अगर ग्रह ही नीच का है या ग्रह का पोजीशन ठीक नहीं है तो उसको बल देना ठीक नहीं होता है, उसकी नीचता बढ़ जाएगी या उसका गलत जो हाउस है वहाँ का जो प्रभाव है, गलत प्रभाव बढ़ जाएगा। तो उसके बदले में हम क्या करें, करना तो कुछ पड़ेगा। तो इतने सारे उपाय तो बताया मैंने, ये करिए आप। इसके अलावा देखिए, बृहस्पति जो है केले के पेड़ में और हल्दी के पेड़ में उनका निवास होता है। तो आपको गूगल में जाना है, वहाँ से फुल इमेज ऑफ बनाना ट्री इसको डाउनलोड, कलर्ड, या हल्दी का ट्री, वो जो छोटा छोटा होता है, वो तो हल्दी तो ज़मीन के नीचे होता है, उसकी जो छोटी सी गाछ होती है ऊपर में, उसको आप डायरेक्टली डाउनलोड करिए गूगल से और अपने मोबाइल में या तो वॉलपेपर बना लीजिए या स्क्रीन सेवर बना लीजिए और उसको रोज़ देखिए। दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, यानी केले का केवल डाउनलोड करिए या हल्दी का करिए या दोनों करिए। और दोनों को जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो आपकी नज़र पड़ेगी तो नेचुरली आप कनेक्ट होएंगे। आपको कहीं बाहर जा कर के देखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी रहेंगे, ऑफिस में भी रहेंगे, जब भी मोबाइल खोलेंगे तो पहला तो आपको आपका वॉलपेपर नज़र आएगा या स्क्रीन सेवर नज़र आएगा ना, केला और हल्दी का पेड़, उससे आपको बृहस्पति को बल मिलने लगेगा। अब हम पुखराज तो पहन नहीं रहे हैं तो
पूजा सामग्री के दुकान में या ऑनलाइन भी मिलता है, कई जगह एस्ट्रोसेज है ऐप, एस्ट्रोटॉक है जहां मैं स्वयं कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट हूँ, वहाँ पर आप इंक्वायरी कीजिए। वहाँ मॉल होता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे आइटम होते हैं, उस खरीदारी आप कर सकते हो थोड़ा पेमेंट कर करके। केले के वृक्ष का जड़, ये पूजा सामग्री के भी दुकान में मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा। या हल्दी के पेड़ का जड़, उसको छोटा सा टुकड़ा ही मिलता है, ये मिल आप खरीद लीजिए, ठीक है। 150 रुपये में मिलेगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। अब या तो आप इसको पीले रंग के कपड़े में बांध करके और पीले रंग के धागे में इसको थर्सडे को भगवान विष्णु जी के चरणों में रख के ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार आप जाप कर लीजिए, या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः जो आप जाप कर रहे हो उसी को जाप करके उसमें थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए, थोड़ा कच्चा दूध छिड़क के उसको अभिमंत्रित करके पहन लीजिए थर्सडे को। या ये तो एक उपाय है। इसमें क्या करना, अगर आप कपड़े में डाल रहे हैं तो रोज़ स्नान करते हुए उतारना पड़ेगा, और गर्मी में तो फिर भी कितना उतारेंगे, गर्मी में तो पसीना उसमें लगेगा ही लगेगा, वो कपड़े की थैली के अंदर भी पसीना जाएगा और जड़ 6 महीने साल भर में ख़राब हो जाएगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। उसका परमानेंट उपाय क्या है कि चांदी की छोटी सी ताबीज़ बना करके उसके अंदर वो जड़ डलवा दीजिए और चांदी का एक छोटा सा चेन बना करके उसको गले में धारण कर लीजिए थर्सडे को। तो या तो अगर आप चांदी अफोर्ड कर सकते हैं, ताबीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो परमानेंट हो जाएगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो पीले रंग के कपड़े में डाल करके और पीले रंग के धागे में कर करके और गले में बांध लीजिए। अगर ये आप ये कर लेते हैं तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको कोई ये नहीं, इसका दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। इसका चाहे बृहस्पति कितना भी खराब हो, इसका केवल शुभ प्रभाव होता है। मतलब आपको कोई जेम स्टोन नहीं पहनना है, जैसे पुखराज नहीं पहनना है, और 150 में ही आपका उपाय हो गया ये। अगर आप ये करते हो तो देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, और आपका जो ये है शादी नहीं होने में जो रुकावट आ रही है वो दूर होने लगेगी। अब आपको ये मैं और उपाय बता रहा हूँ, इन सब के अलावा ये एक और अलग से टिप दे रहा हूँ कि देखिए, कुछ खाना जो हम डेली खाते हैं खाने में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको उपयोग करना है, जिससे कि आपके शरीर में जब आप पैदा हुए थे तो बृहस्पति की जो रश्मियाँ थी वो कम गई हैं, नीच के गई हैं, या गलत हाउस में बैठी हैं, या डिग्री कमज़ोर है, तो वो रश्मियों को ये बराबर करने का ये भी एक उपाय है। जो बाकी है उपाय वो तो करना ही है, ये भी उपाय करना है। क्या करना है सुनिए, आपको खाने में हल्दी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दाल में हम डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, चावल में थोड़ा हल्दी चुटकी मिला के पीले रंग का चावल खाएंगे, उसी तरह से रोटी का आटा गूँथ रहे हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला देंगे। तो हल्दी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हल्दी ऐसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंटीबायोटिक होता है ये, तो आपको कहीं से नुकसान नहीं है। अब देखिए, एक तो ये आइटम हो गया, दूसरा है हींग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो दाल में जब छौंक लगाते हैं हींग के साथ, सब्जी में छौंक लगाते हैं हींग के साथ, बाकी चीज़ों में भी जहाँ जहाँ हींग का उपयोग हो सकता है आप करिए। पेट भी सही रहेगा और आपका बृहस्पति की जो निगेटिविटी है वो भी ख़त्म होएगी, ठीक है। अब आ जाइए, ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा अब आ जाइए, चने की दाल ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, पीली दाल ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। कढ़ी, पकोड़ा, ये बेसन का पकोड़ा हो या चने की दाल का पकोड़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उपयोग करना है, जिससे कि आपका जुपिटर मजबूत हो, आपके लिए कल्याणकारी बन जाए, और शादी में जो रुकावट आ रही है वो दूर हो जाए। देखिए, जुपिटर के ठीक रहने से जब भी कोई लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो लड़के को जो उनकी दृष्टि होती है वो जुपिटर उतनी शुद्धता प्रदान आपको कर देगा कि लड़का आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का मतलब है आप भी, अब लड़के का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उनका सिलेक्शन कैसे होगा, ये तो लड़की का वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर जुपिटर का आप उपाय करते हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर। तो जब तब मतलब ये सारी चीज़ आप फॉलो करोगे, और जब तब और
दान, दान भी मैंने बता दिया। ये तीनों आप फॉलो करें, देखिए आपकी शादी की शुभ सूचना आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। और ज्योतिष तो आपको बताएंगे ही कि किस दशा में या किस ये टाइम में आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट अभी चल रहा है मेष राशि में, चांडाल योग है। नवंबर के बाद चांडाल योग ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मेष राशि वालों के लिए बन जाएगा। फिर अगले साल वृषभ राशि में जब जाएगा तो कई लोगों के लिए फिर से बनेगा नया। तो आपको उस हिसाब से आपको ज्योतिष बता देंगे कि देखो दशा आ गया है, तो वो दशा मिस नहीं हो। सबसे ज़रूरी है, दशा तो आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, फेवरेबल टाइम आ जाएगा, लेकिन मिस हो जाएगा क्योंकि आपका जुपिटर कमज़ोर है। तो आप ये अभी से ही, आज से ही ये सब उपाय शुरू कीजिए जिससे आप टाइम मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं ये आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, लाभकारी होगा, आपके जीवन में ये परिवर्तन लाएगा, योग्य वर मिलेगा आपको। और आपको टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्रिप्शन बटन दबा दें। जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज़ होगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। और आप लोगों के ही सपोर्ट से, आप लोग के प्यार से ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार। जय श्री राम।